त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे थे बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, एक थीटा मानते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ये कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 90 माइनस में कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये बेसिक बातें हमने देखी थी। अब इसमें तीनों भुजाएं क्या है, निश्चित होती है और उनको पाइथागोरस ने इनका एक निश्चित अनुपात संबंध दिया था, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये आपको जो है याद रखना होगा। ये तीन भुजाएं और कर्ण क्या होती है, इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इन भुजाओं का अनुपात हम जो है कल तक देख चुके थे, ठीक है। आगे की बात करेंगे आज, ठीक है। 19 से संबंधित आगे की बात करेंगे। आओ, अच्छा, इसमें अगर आपको लंब निकालना है, अगर देखिए कर्ण निकालना है तो ये क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, और उसे क्या किया जाता है, अंडूट किया जाता है। अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर और इसका रूट। अगर आधार निकालना है तो क्या करते हैं, आपका कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ये तीन बातें हैं जो आपको दिखनी चाहिए, अन्यथा एक इसी ही सूत्र में आप चीजों को रख करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चीजें आपको आनी चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमने बातें कर ली थी। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा अगला पॉइंट, ठीक है। आज जो है अगली बात में लिखना चाहूंगा, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। क्या लिखना है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जानते हैं, हाँ। ट्रिपलेट जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है, उसको किसी भी आपको जो है पद से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उस ट्रिपलेट में कोई अंतर नहीं आता है। तो नोट डाल के लीजिए, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट को किसी भी पद से गुणा किया जाए या क्या किया जाए बेटा, भाग किया जाए या भाग किया जाए तो भी वह समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही होगा, कि भुजाओं का क्या होगा, अनुपात ही रहेगा। वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही रहेगा, मतलब वो पाइथागोरस की प्रमेय का पालना करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पाइथागोरस की प्रमेय का क्या करेगा बेटा, पालना करेगा। यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस की पालना करेगा, पाइथागोरस की क्या करेगा, पालना करेगा। ये हमारे पास थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने ट्रिपलेट की बातें करी थी। तो अगर किसी भी ट्रिपलेट को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो बेटा वो हमेशा पाइथागोरस की पालना करेगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही रहेगा। तो पहला ट्रिपलेट हमने क्या देखा था, पहला ट्रिपलेट हमने देखा था, आपने कहा था सर एक तो क्या होता है 3, 4 और 5, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। इसमें ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, तो बड़ी भुजा कौन सी, 5। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये 3, 4, 5 अब अगर बात करें तो ये एक पहला कंसेप्ट है। अगर आप इसको किसी भी पद से गुणा करते हैं तो आपका ट्रिपलेट ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको जो है, इसको मैं डायरेक्ट अगर मान लीजिए किससे गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर देता हूं। किससे गुणा करूं बेटा, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 50। अब भी यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। इसको किसी से भी गुणा कर दोगे ना आप, इस पद को, इस लाइन को आप किसी से भी गुणा कर दोगे तो हमेशा आपका क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात रहेगा। यानी 10 से गुणा करोगे तो ये भी 10 से गुणा होगा, ये भी 10 से गुणा होगा और ये भी क्या होगा, 10 से गुणा होगा, तो ये अनुपात आ गया। आप कहेंगे सर मैं तो इसको क्या है 7 से गुणा करना चाहता हूँ, ठीक है 7 से गुणा कर दो, 7 तिया 21, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको 3 से गुणा, 7 से ही गुणा करो, 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा 7 से 7 पंजे 35। अब भी ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही है, ठीक है, मतलब ये बदलेगा नहीं। अगर आप इनका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर, 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 तो ये स्क्वायर इसके बराबर आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय का पालना करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से देखना चाह रहे थे पहला कंसेप्ट, यानी किसी ट्रिपलेट के किसी भी, ध्यान रखना, ट्रिपलेट को किसी भी पद से गुणा किया जाए या उसमें क्या कर दिया जाए, भाग किया जाए, तो वो अनुपात बदलता नहीं, वो आपका जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही रहता है। जैसे अगर हम बात करें, ये तो हमने क्या क्या गुणा की बात करी, अब इसमें भाग भी बात कर लें कि हाँ, अगर आप इसमें किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, 3 में 2 का भाग दीजिए, 4 में 2 का भाग दीजिए, 5 में 2 का भाग दीजिए, तो नई भुजाएं जो आएगी वो भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ही होगा। तो भाग देके बताइए क्या हो जाएगा,
1.5, ये 2, ये 2.5। तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही। ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही है आपका। इसमें क्या लिखेंगे इस केस में, इस केस में हम लिखने वाले हैं ये आपका कितना हो जाएगा 2.5, तो सबसे बड़ी भुजा है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये आपकी समकोण त्रिभुजों का अनुपात ही। अगर आपको कभी भी 2.5 दिख जाए और 2 दिख जाए तो तीसरी भुजा 1.5 ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक बार उतार लीजिएगा और फिर हम थोड़ा सा चार्ट और बना लेते हैं। तो अगर हम भाग दिए, किसी भी संख्या का भाग दें, तो आपका जो है ये अनुपात बदलेगा नहीं, ये जो अनुपात आपका जो है बदलेगा नहीं भाई। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा, उतार लीजिए। गुणा करें या भाग दें तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात वही होता है, ये आपका कंसेप्ट था। तो ट्रिपलेट की जो पद है, संख्याएं हैं, अनुपात है, उनको अगर किसी भी संख्या से आप गुणा करें या भाग करें तो उसका अनुपात नहीं बदलता है। तो हमने बहुत सारे ट्रिपलेट पढ़े थे, एग्जामिनर उनमें किसी न किसी संख्या का गुणा करवाएगा, भाग करवाएगा, तो आप टेंशन नहीं लेंगी, कोशिश करेंगे कि वो क्या हो सकता है। चलें क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है? तो चलो आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा चार्ट और बना लेते हैं, इसको जो है थोड़ा सा चार्ट और बना लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप उतारने की कोशिश करेंगे एक बार फटाफट, जितना भी लिखवा है इसको उतार लीजिए। जल्दी करो, आज नया पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। उतार लिया भाई, चले आगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, जैसे मेरा पहला ट्रिपलेट क्या है 3, 4 और 5, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। और इसमें अगर मुझे कोई भी दो भुजा देते, ये 5 देते, ये 3 देते, तो फिर कितनी अपने आप 4 लिखूंगा मैं। ठीक है, अगर मैं इसको गुणा करता हूं, इसका मान लीजिए मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, इसका 2 से गुणा कर रहा हूं, तो बताओ 2 से गुणा करें तो फिर कितना आ जाएगा, ये 4 आपका जो 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा। अगर मैं 3 से गुणा करूं तो इसको 9 आ जाएगा, ये 12 और ये 15 आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16, ये 20 आ जाएगा। अब एग्जामिनर कहेगा सब इनको तो आप कर ही रहे हैं, आगे 10 से 15 से किसी भी करा सकता है, ठीक है, लेकिन वो कहेगा आप इसको √3 से गुणा करो, तो यहाँ कितना आएगा, हाँ 3 रूट में 3 आ जाएगी, ये 3 रूट में 4 और ये 3 रूट में 5 है, वही समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही। आप किसी भी चीज से गुणा कर दोगे तो आपका अनुपात नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये, आपको एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर ऐसे दे देगा कि ये भुजा कितनी है, ये आपकी 3 रूट में 5 है और ये 3 रूट में 4 है, तो बताओ ये कितनी होगी। तो सोल्व करने नहीं बैठना है, वहां पे सोल्व करने नहीं बैठना है, डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए कि सर ये तो एक तो 5 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, ये गुणा ही तो हो रहा है, गुणा हो रहा तो कोई बात नहीं, ये 3 आएगा, लेकिन गुणा किससे होगा 3 से होगा। ठीक है, गुणा किससे होगा 3 से होगा। ऐसे आपको जो है वहां सोल्व करने से बचना है। आइए, तो अगर वो हम ऐसे दे देता है कि साहब आपका ए स्क्वायर से गुणा करा रहा है, यानी ये ए स्क्वायर इंटू में कितना है 3 है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में कितना होगा 4 होगा, तो ये कितना होगा उस केस में, हाँ ए स्क्वायर 5 हो जाएगा। यानी किसी से भी गुणा कराए आप टेंशन नहीं लें, यानी आपको अनुपात दिख रहा है 3, 4 और 5 दिख रहा है, तो आपको किससे गुणा हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस पद को भी आप उससे गुणा कर देंगे। समझ में आई बात। अच्छा, अगर ये मुझे इस तरीके से दे देता है कि साहब आपका क्या भाग लगा रहा है, भाग किसका लगा रहा है, भाग लगा रहा है ये √3 का भाग लगा रहा है, √3 का, तो यानी 3 बटे में क्या लिखा हुआ है √3, ये 4 बटे में क्या लिखा हुआ है √3। अगर मुझे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसकी भुजाएं इस तरीके से मुझे दी हुई है, कितनी दे रखी है, ये आपको दे दिया गया है 3 बटे में √3 है और 4 बटे में √3 है, तो बताओ ये भुजा कितनी होगी। तो आप वहां पे सोल्व करने नहीं बैठेंगे, जो प्रक्रिया है यहाँ हो रही है, √3 का भाग इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो यहाँ 5 में किसका लगा देंगे, बस आपकी ये भुजा ये आ जाएगी कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको आनी चाहिए, यानी ट्रिपलेट को किसी से भी गुणा करो, किसी का भी भाग दो, तो आपका जो है कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मुझे यहाँ पे गुणा करवा रहा है ए स्क्वायर प्लस में आपका b से गुणा करा रहा है और √2 का भाग लगवा रहा है,
ये आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में कितना अंडर का 2 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 4 ए स्क्वायर प्लस का बी अंडर का 2। तो फिर बताओ ये भुजा कितनी आएगी। हाँ, एग्जामिनर हमारे को इस तरीके से दे देगा, ये आपकी समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको दे देगा 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी दे दिया अपॉन में कितना दे दिया आपका अंडर का 2 दे दिया, ये दे दिया 4 आपका ए स्क्वायर प्लस में बी दे दिया और बटे में अंडर का 2। आप पूछेगा ये भुजा कितनी, तो आप पाइथागोरस लगा के हम नहीं निकाल पाएंगे, काफी लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिख रहा है 3 दिख रहा है, आपका कितना 4 दिख रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 5। अधिक किन से गुणा हो रहे हैं, इन पदों से गुणा हो रहे हैं, किससे हो रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में 2। ठीक है, स्क्वायर नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अंडर में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा इनको उतार लीजिए। यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो तो आपका जो अनुपात नहीं बदलता है, तीसरी भुजा आपको दिखनी चाहिए, सीधे सीधे आपकी तीसरी भुजा आपको दिख जानी चाहिए। आगे चले, अब मैंने बहुत सारा अनुपात बता रखा है, उनको आप जो है याद करते रहना। ठीक है, उनको आपको जो है ध्यान में रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको थोड़ा सा मैं रिवाइज लिखा देता हूँ, जो पूछे जाते हैं बार बार उनको मैं लिखा देता हूँ। ये तो उतार लो आप। चले आगे, उठा दी। उधर से डायग्राम भी उतार लेना, थोड़ी सुविधा मिलेगी। सर्दी के लिए कह रहे हैं भाई, सर्दी दिसंबर जाने वाला है, स्टार्ट हो चुका है, सर्दी पड़ नहीं रही, आपकी बात क्या विचार है, अब पड़ेगी। सक्रांत बाद में वैसे नहीं पड़ती, ज्यादा ज्यादा कितना टाइम, 15 महीना भर रहा, पढ़ते पढ़ते 2-4 दिन लग जाएंगे तो 15 तारीख आ जाएगी, 15 तारीख बाद में तो फिर महीना भर। सक्रांत बाद में वैसे सर्दी नहीं पड़ती है, पड़ती है क्या? मेरे हिसाब से अभी तक तो कंबल ही ओढ़ते होंगे, रजाई भी नहीं ओढ़ते होंगे, ज्यादा पड़ती है, खुले क्षेत्र में ज्यादा पड़ती है, खेतों के पानी वानी दिया होता है इसलिए ज्यादा पड़ती है। पोल्यूशन एक ज्यादा हो गया है और पोल्यूशन के चक्कर में क्या बेटा आपका जो है थोड़ा सा गर्मी रहती है। उतार लिया किसको, चलिए। दो तारीख हो गई ना आज, या पुतिन का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, कहीं प्लेन वेन तैयार हो रही नहीं हो रही पुतिन साहब की? 4 तारीख को पुतिन साहब आ रहे हैं, अभी तो अनाउंसमेंट तो यही है, अब देखो आते नहीं आते हैं। चलो उतार लिया बेटा सभी ने, ठीक है आगे आ जाओ। तो ये 3, 4, 5 का हमने कुछ बताने की कोशिश करी, 3, 4, 5 का इस तरीके से आपको अनुपात देखना चाहिए था। उतार लीजिएगा, जल्दी उतार लीजिएगा। ये नीचे वाले जरूर उतार लेना, भाग वाला, ऊपर वाले तो गुणा वाले हैं, ये भाग वाले हैं, भाग वाले हैं, यानी इसका भाग दिया जाए, ये गुणा किया जाए, तो ऐसे केस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दिख जानी चाहिए। कहाँ चले गए? तो एब्सेंट नहीं करे, अगर आप वास्तव में सीरियस होकर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कमजोर कोई नहीं होता है, हो सकता है आपने अब तक ध्यान नहीं दिया, जिस दिन ध्यान दे लो तो उससे बेस्ट काम नहीं कर पाओगे। हाँ, और एक चीज और है, इस समय के 2-3 साल के 2 या 3 साल में बच्चे, ये वास्तविकता है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। ये मान के चलिए कई वैकेंसी में आपकी जो ST SC से कम परसेंटेज जा रही है, तो सीरियस होकर के अगर आप ईमानदारी से कर लेंगे ना तो ये 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा करियर बन जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो फिर हर कोई बना लेगा।
EWS हर कोई बना लेगा, और आने वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, वो फास्ट आ रहे हैं, तो आपको सीरियस होकर कर लो आप, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कैरियर है। EWS का बहुत अच्छा फायदा है, 2-3 साल में मिलेगा, बाद में फिर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। चले आगे, इसलिए आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, कमजोर कितना है कुछ नहीं है, आप अपना टारगेट रखो। चले आगे आ जाओ। यहां से अगर हम बात करें तो आगे आ जाओ भाई, मैं क्या कहना चाह रहा था, इधर आइए, अगला पॉइंट हम यहां से बात करना चाह रहे हैं। अगला देखिए, दूसरा कौन सा हमारे पास, आपका 5, 12, 13 है क्या, 5, 12, 13, ये तो था समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अगर आप इसको किसी से गुणा करते हैं 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26, और किसी से गुणा कर दें तो मान लीजिए ये आपका जो है मैं इससे गुणा कर रहा हूं, अंडरूट का 3 प्लस में 1 से गुणा कर रहा हूं, तो गुणा इसको मैं कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 10, ध्यान रखना 10 रूट में 3 प्लस में 1, और फिर कितना होगा 24 रूट में 3 प्लस में 1, तो ये भुजा कितनी होगी, मतलब अगर मुझे ये समकोण त्रिभुज ऐसा दिख जाए कि साहब ये दिख रहा है 10 रूट में 3 प्लस में 1 भुजा दिख रही है, और ये आपका जो है आपका बात करें तो यानी 24 रूट में 3 प्लस में 1 दिख रही है, तो फिर बताओ ये कितनी होगी। तो आपको खुद को दिख जाना चाहिए कि साहब ये जो गुणा हो रहा है, ये मूल भुजा है, इसका कितना गुणा हो रहा है, ये आपका 2 गुणा हो रहा है, और कितना हो रहा है बेटा, कितना गुणा हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 26 रूट 3 प्लस में 1, तो ये अनुपात दिखना चाहिए। इसमें पाइथागोरस लगाओगे काफी लंबा चल जाएगा मामला, इसलिए आपको चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। इसमें किसी का भाग भी दे दे, अगर हम भाग दें, किसका दे 2 का भाग, तो ये कितनी हो जाएगी 2 का भाग देने पर 2.5, ये कितना हो जाएगा 2 का भाग देने पर 6, ये कितना हो जाएगा 2 का भाग देने पर कितना 6.5, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही रहेगा, यानी ये अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको कितना 2.5, 6.5 और कितना 6, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही है, उतार लो इनको भी। तो अगर किसी भी ट्रिपलेट में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए, किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, तो वो अनुपात नहीं बदलता है, वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही होता है। आप इसका पाइथागोरस के प्रमेय का पालना करेगा, ये उतार लीजिएगा। चले और बताओ इसका अगला, और इसकी बात करें तो मैं इसको 4 से गुणा करूं, 4 पंजे 20, ये 4 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, और ये 52 हो जाएगा, तो ये हमारे पास है। तो ये आपको पूछा जाता है कि अच्छा एक और आपको जो है ध्यान रखना, 20 वाली आपको जो बनाना आती है टेबल, 20 वाली अगर हम बात करते आधा कितना होता है 10, और 10 का स्क्वायर 100 से अगर बात करें 100 से अगर हमने बात की तो बताओ कितना, एक कम कितना और एक ज्यादा, उतार लीजिएगा इसको। यानी इसका आपका जो है ये भी याद रखना है, इसका 99 और 101, तो ये 20 वाले 2 पूछे जाते हैं, ये 2 पूछे जाते हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है 20 के साथ। उतारो एक 20 का और लिख लेना, 20 29 20 29, और अगला हम यहां से बात करें तो आपको लिखना है 21, 29 तो बड़ी आ जाएगी, सबसे बड़ी भुजा, ये भी आपकी जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। तो कभी भी त्रिभुज की वो आपको भुजा दे दे 20 के साथ, तो इस तरीके से ये कर्ण इसमें ये बनेगी, ठीक है, कर्ण ये बनेगी, थोड़ा से पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। उतार लो इसको, वो क्या दे देगा आपको, वो इस तरीके से दे देगा कि ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी भुजा कितनी है, ये 20 है और ये 21 है, तो बताओ ये कितनी होगी। आपको या तो पाइथागोरस लगाओ या फिर क्या करना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 20 21 तो फिर कितना लिखेंगे 29, 20 21 तो फिर कितना लिखने वाले हैं 29। अच्छा यहाँ पे अगर आपको जो है ये भी आपने बनाया होगा शायद याद है, यहां से अगर हम बात करें 4 4 3 और 5 से भी बनाया था क्या, इसको अगर आप किससे गुणा करते हैं 5 से, तो 5 से करोगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और ये 5 से गुणा होगा तो कितना 15 हो जाएगा, और ये 5 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा।
तो यानी एक और लिख लेना इसके साथ, यानी 20 वाले केस ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछ लेता है 20 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यानी ये नहीं सब एक ही याद कर लिया आप 20 वाला, तो ये कुछ है जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये भुजाओं के अनुपात ही पाइथागोरस की प्रमेय को पालना करते हैं। उतारो इसको। तो ये भुजाओं का अनुपात है जो पाइथागोरस की प्रमेय की पालना करते हैं। उतार लीजिएगा इसको। चले, बाकी तो अगर नहीं आती चीजें नहीं लिखी हुई आपके पास तो फिर पाइथागोरस तो लगाना है ही। अगर पाइथागोरस नहीं लगाने से बचना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। ये अनुपात आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट 7, 24, 25 का हम देख चुके हैं शायद। 7, 24, 25 उतारो। अगला आपको बनाना है 7, 24, 25। 7, 24 और 25। बताओ ये मूल था, इसका डबल कितना हो जाएगा? 14 कितना 48 और 50। और इसमें अगर मैं 2 का भाग दे देता हूं, मैंने तो इसको 2 से गुणा किया, अगर मैं 2 का भाग दे देता हूं तो फिर कितना बन जाएगा? 7 का 2 का भाग देंगे तो कितना 3.5 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये 12.5। बताओ इसको। अच्छा इसको 4 से गुणा कर दे तो 4 से गुणा करो इसको, 7 चौक 28, 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 96। 96 अरे सो जाएगा। उतार लीजिएगा। ये पूछा जाता है, इसके साथ 28 के साथ एक और पूछा जाता है, लिख लीजिए 37 वाला, ठीक है। इसको उतार के लिख लीजिएगा 28, 45, 53। ये भी याद करना 28, 45 और 53 ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पूछे जाते हैं। उतार लिया। तो ये क्या था बेटा हमारी जो है ट्रिपलेट था। अब ऐसे तो चाहे तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप घर पे बैठ के आराम से इनको गुणा करते रहना, भाग करते रहना। लेकिन जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं मैंने आपको यहाँ बताया। इसके अलावा बताओ आपका जो 6 का बनाया था क्या हमने? 6 का बनाया था शायद, आप पता होगा। 6 का आपको जो है कितना होता है? 6 का 3 हो जाएगा आधा, फिर कितना 8 और 10, यानी 8 और कितना हो जाएगा 10। ये ट्रिपलेट है 6 वाला। तो डबल कितना हो जाएगा 12, इसका डबल 16, इसका डबल 20, आधा कितना हो जाएगा इसका 3, ये कितना 4, ये कितना 5, इसको छोड़ दो, ये आधा हमारे। उतारो। नेक्स्ट 7 का लिख लिया। अब बताओ 8 का क्या था? 8, 8, 24, 8, 15, 17 था, 8, 15, 17 है। तो बताओ इसमें कितना हो जाएगा? डबल करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 16, और ये 30 और ये 34। आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 4, और ये 8.5। तो ये आधा और दुगना ये जरूर देख लिया करो, ठीक है। आधा और दुगना ये जो है जरूर देख लिया करो, बाकी तो आप कैलकुलेशन करना जानते हैं। तो ये था हमारा मूल था, इसको डबल किया, ये मूल था, इसको डबल किया। 8 के बाद में कौन सा आएगा? 9 वाला। 9, 40, 41 ये था। तो बताओ इसका क्या क्या हो जाएगा? 18, और ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 82। ये हमने किससे किया? 2 से गुणा करा था। अब 2 का भाग दे दे तो कितना आएगा 4.5, ये कितना आ जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 20 पॉइंट। उतार लो। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। आपको 2 भुजाएं दिख जाए तो तीसरी बिना कैलकुलेशन के खुद को आना चाहिए, ठीक है। बना बना के आप जो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बाकी फिर एग्जाम में काम देगी चीजें। नेक्स्ट आ जाइए। और क्या था? 9 के बाद में 10, 10 का कितना था? 10 का आधा कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना? हाँ तो 24 और कितना 26 था। उतार लीजिए इसको। 10, 24, 26। नेक्स्ट इसके बाद में क्या था? 11, 11 का बता दीजिए आप। 11 का बात करें तो 11 है। 11 क्या कितना होगा? स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर कितना हो रहा है 60, और याद रखिए अब उनको जो याद है करा चुका हूं मैं 60, 61। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का भाग देंगे तो 5.5, इसका 30, और ये कितना 30.5। तो ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे देगा, तीसरी आपको कैलकुलेशन करवाएगा
तो आपको याद है तो आप ऐसे कर लेंगे। दुगुना करा दे तो आप ऐसे कर सकते हैं। किससे? 11 का तो 22 हो गया, कितना? 120। और ये कितना हो जाएगा भाई? 122। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। नेक्स्ट 11 के बाद में 12 का इनका आप उतार लेना, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिया उसने, मैं लिख देता हूँ, बाकी ये जो है अनुपात आपको जो है प्रैक्टिस में लाता है ना। आगे लिख लो यहाँ पे उसने जो है विशेष रूप से आपसे जो है पूछा गया था, लिख लीजिएगा 28, ये तो करा दिया हमने। 33, 56, 65 एक उतार लीजिएगा। एक अनुपात ये पूछा जाता है, कौन सा है? 33, 56 और 65। ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है। ये 33 है, ये 56 है, तो ये कितनी होगी? 65। उतारो उसको भी। एक और आपको जो है देख लेना है, 36, 77, 85। एक और जो है अनुपात क्या है? 36, 77 और 85। वहां अगर इनका पाइथागोरस से याद करोगे तो काफी लंबा याद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आपका जो है 36 है, और ये आपका 77 है, और ये 85 है। ओके नेक्स्ट, तो ये पाइथागोरस की प्रमेय के आधार पर ट्रिपलेट हमने याद की, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। 39 आपका जो है 80 और 89। 39, 80, 89। अगर आपको याद है तो आपको बेटा पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका 39 है, ये आपका 80 है, और ये 89 आएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा, और इनको जो है बार बार देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 12, 35, 37 ये हम करा भी चुके हैं। 12, 35 और 37, 12, 35 और कौन सा? 37, ये पहले भी आ चुका है। ये कुछ थे विशेष जो आपको याद रखना है, बाकी आपको पाइथागोरस आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर इनको देख लेते हैं 2-4 बार तो वहां पे एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब तक मैंने समकोण त्रिभुज की बेसिक बात करी थी कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाओं का बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये अनुपात है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं डायरेक्ट याद कर लो, इनको बहुत जगह काम आएगी, रीजनिंग में भी काम आती है, आपका मैथ में भी काम आती है, तो इनको याद कर लेना भाई आप। काम चलाओ के लिए तो हम 3, 4, 5, 5, 12, 13 ऐसे छोटे छोटे 5 पॉइंट याद रखते हैं, लेकिन अब एग्जाम की दृष्टि से अगर टॉपिक ही पढ़ना चाहते हो तो ये सारी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। उतार लिया? मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इनमें किसी भी का भाग दे दें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनमें किसी का भाग दे दें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसमें किसका 2 का भाग दूं तो कितना हो जाएगा? 6। 2 का भाग दूंगा तो कितना होगा? ये 17.5 हो जाएगा क्या? 17.5। 2 का भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 18.5। तो ये भी दिख जाए तो आप टेंशन मत करो, आपको एक तरीके से अनुपात याद है तो उसका बना सकते हैं आप। चले, शायद कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, हो जाएंगे अब तो। कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है। करवाएं या हो जाएंगे आपसे? मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मैं करवा ही देता हूं। अगर आपने उतार लिया है तो मैं आ जाओ, कल वाले क्वेश्चन करता हूं, और आज हम नए पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उतार लिया बेटा? ठीक है, आइए कल वाले क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। कल क्या दिया था मैंने? पहला क्वेश्चन था, एक त्रिभुज दे रखा था, और इस त्रिभुज की भुजाएं मुझे बता दो कितनी कितनी है, बताओ देखें। ये तो कितनी है? लिखा हुआ नहीं मेरे पास, दे दो कॉपी, दे दो एक बार। कॉपी है किसी के पास? देना। ये आपको दिया हुआ है, हाँ, यहां से आपको दे रखा है y², ये दे रखा है y² -1, इधर क्या दे रखा है? 2y², और ये कितना दे रखा है? ये आप पूछा जा रहा था क्या? तो यानी हमने आपको बता रखा है, तो ये किस केस में आएगा? y² प्लस में 1 आ जाएगा। दूसरा देखो आप, इस तरीके से आपको इस तरीके से दिया हुआ है, यहां दे रखा है 2 आपका p दे रखा है, और ये क्या है? p -1 दे रखा है, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे p प्लस में 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास दे रखा था, इस तरीके से हमें दिया हुआ था, आपको दिया हुआ है ये 48 दे रखा है शायद, और कितना था? 14 है क्या? और यहाँ कितना आएगा आपको बताना था? 50। क्यों आएगा 50? पाइथागोरस कौन? 7, 24 यही तो था, 7, 24 और कितना? 25।
तो यानी यहाँ पे जैसे आपको याद नहीं कोई बात नहीं, आप इन दोनों भुजाओं को लिख लो। एक तो 14 आ रहा है, कितना आ रहा है 48 आ रहा है। आप इसको काटो, जितना काट सकते हो तो काटो। 7 से कट रहा है शायद, 7 से नहीं 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 7 बार, ये 24 बार। अब तो मुझे दिख रहा है 7 24, अब 7 24 दिख गया, इसका मतलब है अगला क्या होता है 25 आता है, 7 24 25 आता है। तो ये इसका कितना गुना हो रहा था 2 गुना, ये कितना 2 गुना, तो फिर इसका भी 2 गुना कितना होगा 50। तो ये भुजा कितना आ जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। चलो और क्या था, और था हमारे पास एक और था शायद, कितना था, आपको इस तरीके से दे रखा था, इन्होंने आंसर लिख रखा है। बताओ दो भुजाएं कौन कौन से लिखता है आप लोग बताओ। मैंने लिखा क्या था, ये 2.5 तो ये दिया हुआ था, 1.5 ये दिया था। अब इससे कैसे पहचाने, इससे कैसे पहचाने, तो ये लो बेटा, इससे पहचानने का तरीका यही है कि जो दो भुजाएं दे रखी है आपको उसको लिख दो आप, यहां लिख दो आप। कितना लिखने वाले, 1.5 और 2.5। इसके पॉइंट उठाओ, पॉइंट उठाओ। जैसे आपने पॉइंट उठाया तो कितना आएगा, ये 15/10 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 25/10। जितना काटापीटी कर सकते हो अनुपात आपस में कट जाता है, ये 2 जीरो आपस में कट गए, ये 5 से कट गया क्या, 5 से कितनी बार 3 बार, ये कितना, अब मुझे दिख गया ये वास्तव में ये 5 है और ये कितना है 3 है, तो फिर कितना आएगा 4। तो ये कितना गुणा हो रहा है बस वो देख लो आप, ये जो गुणा कितना हो रहा है वो देख लेना है, कितना गुणा हो रहा है, ये 5 गुणा हो रहा है, लेकिन 0.5 गुणा हो रहा है ये। ठीक है, यानी 5 दिया 15, तो ये भी कितना हो रहा है 0.5 गुणा हो रहा है। तो फिर 4 को भी क्या करें 0.5 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा, जो कुछ दे रखा है उसको अनुपात बदल लो, आपको ओरिजिनल अनुपात पता चल जाएगा, 3 4 5, ठीक है, वो पता चल जाएगा, आपको ओरिजिनल अनुपात पता चल जाएगा, वहां तक आना होता है। तो ये कल के क्वेश्चन थे, अब आगे की बात करते हैं आज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी ने कर ली होंगी, और आज हम बात करेंगे आगे। वैसे टाइम हो गया, कोई बात नहीं, समझा देते हैं थोड़ा बहुत, उतार लो इसको। तो समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब त्रिकोणमिति अब स्टार्ट होगी, त्रिकोणमिति अब तक आपने पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब स्टार्ट होगी। अभी तक केवल समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे थे, और अब आगे की स्टार्ट होगी बेटा। तो समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दिख जाए तो तीसरी भुजा भी आपको दिखनी चाहिए। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दिख जाए तो तीसरी भी भुजा भी आपको दिखना चाहिए। एग्जाम कौन सी भी 2 भुजा उठा के दे देगा आपको। अभी जैसे मैंने चार्ट बनाया था उसमें से कोई सी भी 2 भुजा उठा के दे देगा। चार्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पाइथागोरस लगानी पड़ेगी भाई आपको, तो उससे बचना चाहिए आपको। वहां स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन एक तरीके से। और अगर आपने चार्ट याद कर लिया तो आप डायरेक्ट बातें कर जाएंगे। उतार लेके बेटा चले, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आइए। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है, चले तो आगे आ जाओ। देखिए क्या है भाई, यहां से मैं आगे बात करना चाहूंगा, तो अब त्रिकोणमिति स्टार्ट करें। हेडिंग डालो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, और इसकी पहली सीट हमें क्या करेगी, त्रिकोणमिति भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी त्रिकोणमिति रेशो की बात करी जाएगी, यानी अनुपात की बात की जाएगी। अनुपात आप कहेंगे या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो पहली सीट जो होगी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पर आधारित होगी। ठीक है, पहली सीट जो होगी वो क्या होगी, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात पे आधारित होगी। और हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा है, हमने पता है कि ये क्या होता है हमारा, ये समकोण त्रिभुज होता है, और ये है, ये आपका बी है, और ये कितना है सी है। और अगर मैं यहाँ थीटा लिखता हूं तो थीटा के जस्ट सामने भुजा क्या कहलाती, लंब कहलाती, ये लंब कहलाती। और ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाती, कर्ण कहलाती, ये कर्ण कहलाती। बाकी बचा जो है आधार कहलाता है। तो कोई बच्चा पहले नहीं लिख पाया तो अब उतार लेना, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, लंब कर्ण आधार, इन भुजाओं का अनुपात हम पढ़ने वाले हैं, इन भुजाओं का अनुपात हम पढ़ने वाले हैं। एक बार वापस से आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, और कर्ण किसे कहेंगे।
अगर मैं यहाँ पे इसको, अच्छा ये कोण कितना होगा इस केस में, 90 बटा 90 माइनस थीटा। अगर मैं त्रिभुज इस तरीके से बनाऊं और ये वही है त्रिभुज, तो यही है, ए है, बी है और ये क्या है, सी। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये 90 माइनस में क्या है, थीटा। इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण नहीं चेंज होता है, तो कोण के आधार पर लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में आपका 90 डिग्री के सामने भुजा होती है हमेशा, क्या होता है, ये कर्ण ही बुलाएगी, ठीक है। ये आपको जो ध्यान रखना है, कोण के आधार पर। अगर इस कोण की बात की जाए तो लंब कौन सा होगा, ये। इस कोण की बात की जाए तो लंब ये कहलाएगा, फिर उस केस में आधार ही हो जाएगा। तो लंब और आधार बदलता है, आपको कोण बदलेगा तो लंब और आधार आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर स्थिति, चलें आ जाओ तो आगे की बात करते हैं। ये उतार लो, दोनों पॉइंट उतार लीजिए कि इसमें कोण के आधार पर लंब और आधार की स्थिति बदलेगी। कोण के आधार पर लंब और आधार की स्थिति क्या होगी, बदलेगी हमारी। चले इंक इंक शायद नीचे होगी, नहीं बिल्कुल। यहाँ देखिए एक बार, नीचे भेजी थी मैंने। चलो आज एक बार मैनेज कर लो, फिर शायद वहां ऑफिस पर रखिए, ले आएंगे। उतार लिया भाई इसको, ठीक है। तो देखिए यहां से हम बात करते हैं आगे। तो आपको उतारना वापस त्रिभुज उतार लेना है, और यहां से इसको इस तरीके से लिखना है। अगर इसको आप थीटा करते हैं, ये 90 डिग्री बोलते हैं, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। और यहाँ पे इनका अनुपात देखा जाएगा, ये क्या है भाई, लंब और कर्ण। यानी लंब और बटे में कर्ण लिखता हूं, तो इनको क्या कहा जाएगा। और अगर हम बात करें, आधार और कर्ण लिखा जाता है, यानी आधार बटे में कर्ण लिखा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा। और यहाँ पे ये आपका है, तो यानी लंब बटे में आधार लिखा जाता है, तो इनको क्या कहा जाएगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसकी कल हम क्लास लेंगे, आज सर आ चुके हैं, बात करेंगे यहाँ पे। इन अनुपात को साइन कोस थीटा बोलेंगे, तो कल पढ़ेंगे इसके बारे में, डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इनके 6 अनुपात की बात करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान होना चाहिए कौन सा लंब है कौन सा आधार है, तभी आप अच्छी तरह से बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। कल बात करेंगे यहाँ से आगे।